फाइनली वो घड़ी अब आ ही गई है जब आपको मालूम चल जाएगा कि आखिरकार किस किस टीम ने ट्रेड किया है, कितने प्लेयर्स को रिटेन किया गया और कितने प्लेयर्स को रिलीज किया गया है, कौन कौन सी फ्रेंचाइजी में किस किस टीम का प्लेयर जा चुका है और अब किस तरीके से टीमें बनाई जा रही हैं। तो आईपीएल ट्रेड की पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। रिटेंशन की जो नई लिस्ट है वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार रिटेन किया जा रहा है किन प्लेयर्स को और किन को जो है रिलीज कर दिया गया है या किन को ट्रेड कर दिया गया है, वो जानकारी आपको हम देने वाले हैं। आपको सबको पता है कि आईपीएल 2026 के लिए जो ट्रेड करने का या रिटेंशन करने का जो डेडलाइन था वो अभी था, यानी 15 नवंबर को 5 बजे तक पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ है ट्रेडिंग को लेकर के। तो ऐसे में हमारे पास कुछ जो नियम, हमारे पास जो एक जानकारी आई है उसके मुताबिक बता दूं आपको कि कौन कौन से प्लेयर्स को अभी फिलहाल जो है वो ट्रेड उनका पूरा हो चुका है। रही बात रिटेंशन को लेकर के, तो आप ये कह सकते हैं कि रिटेंशन में आप इस बार जो ये चूंकि मिनी ऑक्शन होना है और आपने ऑलरेडी मेगा ऑक्शन देख लिया है, तो आप रिटेंशन जो है वो कितने भी प्लेयर्स के चाहें कर सकते हैं, लेकिन स्क्वाड की जो सीमा है वो 25 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और आपका जो पर्स है वो आप देख सकते हैं कितना आपको बनाना है, किसको रिलीज करें, कितना आपको उसका फायदा हो सकता है। तो ऐसे में जो हमारे पास लिस्ट है जो कि कंफर्म्ड जो है प्लेयर्स, जो 10 लोगों को ट्रेड किया गया जो कंफर्म्ड है अभी के हिसाब से, वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी तो खैर आपको आगे भी लिस्ट आएगा जब ट्रेड का पूरा जानकारी मिल जाए कि स्क्वाड ट्रेड किया गया है या किसको रिटेन करके किसको रिलीज कर दिया गया और ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर जा रहे हैं, ये भी जानकारी आपको जो है मिलेगी और वो जानकारी भी हम आपको शैंकी स्पोर्ट्स में प्रोवाइड करवा देंगे। सबसे पहले तो बता दें कि जो सबसे बड़ा हंगामा रहा कि आखिरकार रिटेंशन होगा या ट्रेड कर दिया जाएगा, उसमें जो 2-3 नाम जो आए हैं वो सब लगभग ट्रेड वाले बड़े नाम ही हैं। तो उसमें संजू सैमसन का नाम आया कि राजस्थान रॉयल्स ने उनको ट्रेड कर दिया है और अब उनकी नई टीम जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम होगी और 18 करोड़ रुपए में संजू सैमसन जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में चले गए हैं। वहीं बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स से रविंद्र जडेजा जो है वो राजस्थान रॉयल्स में आ जाएंगे, अपनी सबसे पुरानी और पहली टीम के अंदर में आएंगे। सीएसके से एक बार फिर से रविंद्र जडेजा, और राजस्थान रॉयल्स ने 14 करोड़ रुपए में इनको जो है वो ट्रेड किया है। उसके बाद बता दूं सैम करन, ये भी सीएसके में थे, ये भी राजस्थान रॉयल्स में आ रहे हैं 2 करोड़ 40 लाख रुपए में। उसके अलावा मोहम्मद शमी जो कि अभी तक पिछले सीजन में एसआरएच के लिए खेल रहे थे, उनको ट्रेड आउट कर दिया गया है और अब जो है वो जा रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में, यानी कि पंत की कप्तानी में खेलेंगे। 10 करोड़ रुपए में यहां पर मोहम्मद शमी जो है वो अब आकर के लखनऊ सुपर जायंट्स का बागडोर जो संभालेंगे। वहीं देखें तो मयंक मार्कंडे केकेआर में थे और अब मुंबई इंडियंस का हिस्सा होंगे। 30 लाख रुपए में इनको लिया गया मुंबई इंडियंस की तरफ से। पहले भी मयंक मार्कंडे मुंबई इंडियंस का हिस्सा रह चुके हैं, तो यहां पर वो आ गए। उसके अलावा जो है वो सबसे बड़ा नाम आप एक तरह से कह सकते हैं, क्रिकेट के लिहाज से तो नहीं है लेकिन बड़ा चर्चित नाम है, वो है अर्जुन तेंदुलकर का। अभी तक आपने देखा होगा जितनी बार भी ऑक्शन होती है हर बार सबको पता होता है कि अर्जुन तेंदुलकर किस टीम से खेलने वाले हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस से नहीं खेलेंगे, यानी अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस के बजाय उनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी टीम में शामिल किया है 30 लाख रुपए पर। और बता दूं आपको कि अर्जुन तेंदुलकर को इस बार हो सकता है कि इनको खेलने का मौका मिल जाए। मुंबई से पिछले सीजन में 2 मैचेस खेलने का मौका मिला था, 2 या 3 मैचेस खेलने का मौका मिला था, लेकिन अब शायद हो सकता है कि अर्जुन तेंदुलकर के बारे में जो बातें कही जाती थी, जो प्रतिभा उनके अंदर में है, जिसकी चर्चा की जाती है, शायद वो प्रतिभा जो है अब अर्जुन तेंदुलकर के पास मौका होगा दिखाने का। तो अर्जुन तेंदुलकर जो है मुंबई इंडियंस से ट्रेड होकर के लखनऊ सुपर जायंट्स में जा रहे हैं। नीतीश राणा, जिसके बारे में अभी कुछ अफवाह चल रहा था कि अश्विन ने ट्वीट कर दिया था, राणा दगोबत्ती का वो एक तस्वीर ट्वीट किया था और हुआ था कि भाई वहां जाएंगे नीतीश राणा चेन्नई में। मैंने पहले ही मना कर दिया था और एक शो के दौरान भी मैंने कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो नीतीश राणा जो है वो चेन्नई नहीं जा रहे हैं। नीतीश राणा जो है वो गए हैं दिल्ली कैपिटल्स, यानी अपने होम टाउन जिसके लिए रणजी ट्रॉफी भी खेलते रहे, वहां पर गए हैं और राजस्थान रॉयल्स से निकल करके 4 करोड़ 20 लाख में अब दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभालेंगे नीतीश राणा और वहां पर नजर आएंगे। कमान संभालना मतलब कि बल्लेबाजी करें, कप्तानी तो खैर वहां पर कोई और ही कर रहा है, ऑलरेडी आपको पता ही है। उसके अलावा डोनन फिएरा दिल्ली कैपिटल्स में थे, इनको दिल्ली ने रिलीज कर दिया है, इनको राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में लिया है, 1 करोड़ में ट्रेड किया है वहां पे। उसके बाद शार्दुल ठाकुर की बात कर लें तो वो लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ करके जो है वो चले गए हैं अब मुंबई इंडियंस में। 2 करोड़ रुपए में उनको जो मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। वहीं एक और बड़ा नाम रहा जिसको लेकर के आश्चर्य नजर आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन वो नाम जो है वो है शर्फेन रदरफोर्ड का। और बता दूं आपको शर्फेन रदरफोर्ड गुजरात टाइटंस की टीम में थे और शुभमन गिल की कप्तानी के अंदर में कई सारी उन्होंने ठीक ठाक नॉक्स भी खेली थी और ऐसे में अब वो वहां से निकल कर मुंबई इंडियंस में जा रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है, दोनों टीमों का अपने अपने रीजन है। शर्फेन रदरफोर्ड को रिलीज करने के पीछे रीजन ये था कि आपने देखा होगा कि तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं शर्फेन रदरफोर्ड, और गुजरात टाइटंस की टीम में वो आकर के बड़ी बड़ी हिटिंग भी करते थे। लेकिन आपने देखा होगा
कि एक तो वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते थे और उसके चक्कर में सुंदर जैसा खिलाड़ी टीम से बाहर बैठ रहा था, या फिर कभी कभी हमने देखा कि सुंदर को जब खिलाया गया उनसे बॉलिंग नहीं कराई गई, वो सिर्फ बल्लेबाजी करने आए। और एक मैच ऐसा भी था जहां पर सुंदर ने ताबड़तोड़ पारी खेली थी टी20 के अंदर में। और हालिया दिनों में हमने देखा है टेस्ट मैचेस ही नहीं, अब टी20 के अंदर में भी टीम इंडिया में भी उन पर भरोसा ज्यादा जताया जा रहा है। टीम इंडिया के लिए भी वो जाकर मैचेस जिता रहे हैं। आपको याद होगा वो मुकाबला जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 23 बॉल 49 बना करके 188 चेस करवा दिया था भारत की तरफ से। तो वो जो उनके अंदर विश्वास भारतीय टीम मैनेजमेंट जगा रही थी, दिखा रही थी, वही विश्वास अब गुजरात टाइटंस की टीम जता रही है और दोनों टीमों को फायदा हुआ है दरअसल अगर देखा जाए, क्योंकि गुजरात टाइटंस की टीम अब सेम रोल जो है वो वॉशिंगटन सुंदर को देना चाहेगी। नंबर 4 के पोजीशन पर शायद सुंदर बल्लेबाजी करते आपको नजर आए गुजरात के लिए, और ये शायद गुजरात टाइटंस के लिए बेहतर चीज हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो इंडियन प्लेयर हैं, प्लस वो बल्लेबाजी के साथ आपको 4 ओवर का प्रॉपर स्पिन बॉलिंग देंगे। तो ऐसा भी नहीं हुआ कोई पार्ट टाइमर आकर बॉल डालेगा, वो पावर प्ले में बॉलिंग करा लीजिए, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करवा लीजिए। तो सुंदर के साथ आपके साथ ये होगा कि बतौर बल्लेबाज भी खेल जाएंगे और वो स्पिन गेंदबाजी डालेंगे, तो आपके लिए वो इंपैक्ट प्लेयर का रोल कोई और निभा देगा और वो प्रॉपर टीम के अंदर में नंबर 4 पर खेलते नजर आएंगे। ओपनिंग तो सुदर्शन और गिल करते ही हैं, लेकिन नंबर 4 या नंबर 3 पर आपके लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बल्लेबाजी करने के लिए 4 पे आएंगे दरअसल वॉशिंगटन सुंदर। तो ये काम जो है वो आसान हो जाएगा गुजरात के लिए। रही बात मुंबई इंडियंस के लिए, तो शर्फेन रदरफोर्ड को वहां पर ले जाने का मतलब ये मकसद ये था कि उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को ट्राई किया कि कुछ ऐसा प्लेयर मिल जाए जो कि हार्ड हिटर हो, काफी आकर के तुरंत कम गेंदों में ज्यादा रन बना सके। वो जो एक कमी उनकी टीम को महसूस होता है, आपको याद होगा पुलार्ड, उसके बाद मैक्सवेल को भी मौका दिया था मुंबई इंडियंस ने उसी सोच के साथ में, फिर वो कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद अब इधर आपने देखा वो विल जैक्स को भी लेकर गए, टिम डेविड को भी खिलाया कुछ साल तक, लेकिन टिम डेविड से भी उनकी जरूरत पूरी नहीं हुई, तो टिम डेविड वापस अब देखें वहां से निकल करके आरसीबी में चले गए लास्ट सीजन में। तो अब यहां पर जो है अगर देखा जाए तो लेकर के आया शर्फन रदरफोर्ड को, तो सोच ये रहेगी कि भाई अगर कम गेंदों में ज्यादा रन की आवश्यकता है तो आपके पास एक ऐसा प्लेयर हो जो हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर के टीम को फिनिशिंग अंदाज दे सके, या बीच में अगर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा हो, या अगर आप टारगेट सेट कर रहे हो तो वहां पर बड़ा स्कोर कैसे पहुंचाया जाए, ये काम शर्फिन रदरफोर्ड कर सकते हैं। बड़े ही आक्रामक बल्लेबाज हैं। पहली बार ये नोटिस में तब आए थे जब ये सीपीएल में उन्होंने धमाका किया था, गजब की बल्लेबाजी की थी, और उसके बाद एसआरएच की टीम ने एक सीजन के लिए इनको अपने पास रखा था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो निकल के सामने आ रही है, बट फिलहाल के लिए 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका नाम मैंने बता दिया जो ट्रेड कर लिए गए हैं, कंफर्म्ड हो चुके हैं। लेकिन एक दो चार अफवाहें और चल रही हैं, जैसे केएल राहुल को लेकर बात हो रही, क्या वो केकेआर में जाएंगे। ये सारी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और ये अपडेट हम आपको और भी देंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं, संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में जा रहे हैं, रविंद्र जडेजा सैम करन चेन्नई से राजस्थान में जा रहे हैं, शमी हैदराबाद से सुपर जायंट्स में जा रहे हैं, मयंक मार्कंडे जो है वो मुंबई इंडियंस में जा रहे हैं केकेआर की तरफ से, और अर्जुन तेंदुलकर मुंबई से निकलकर लखनऊ में आ रहे हैं, नीतीश राणा जो है राजस्थान को छोड़ करके दिल्ली में जा रहे हैं, डोनन फिएरा जो है दिल्ली कैपिटल्स छोड़कर राजस्थान रॉयल्स में जा रहे हैं, शार्दुल ठाकुर जो है वो लखनऊ छोड़ करके मुंबई में जा रहे हैं, और शर्फिन रदरफोर्ड गुजरात टाइटंस छोड़ के मुंबई में जा रहे हैं। तो 10 प्लेयर्स जो हैं वो अभी तक जो है वो देखा जाए तो निकल चुके हैं, 10 प्लेयर को ट्रेड कर लिया गया है। बाकी अब ये देखना होगा कि जो ये लिस्ट आने वाली है सामने जो ट्रेडिंग का, कि भाई कौन से और प्लेयर ट्रेड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, रिटेंशन कितने प्लेयर्स का, रिटेंशन तो आप चाहे जितना मन मर्जी कर ले, और रिलीज कितने प्लेयर्स आप कर रहे हैं वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये ट्रेडिंग लिस्ट आप जरूर बताइएगा, और शैंकी स्पोर्ट्स पर आपको जैसी ट्रेडिंग रिटेंशन और रिलीज लिस्ट हमारे पास में आ जाएगी वो अपडेट भी हम आपको दे देंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ कि आखिरकार कौन सा प्लेयर अब रिलीज किए गए हैं, वो सारी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।